السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم المقام حضرت العلامہ مولانا مفتی عظیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر مفتی جامعہ نظامیہ اور بانی مجلس قاری و مفید جاوید صاحب، مختلف لجنۃ الکبریٰ آئے ہیں، مدرسہ باب العلوم ملٹیپل حیدرآباد، حاضرین، یہ جلسہ حضرت عمدۃ المحدثین اشرف العلماء مولانا خاجہ شریف صاحب رحمہ اللہ ان کی یاد میں منعقد ہوا ہے۔ حضرت جو گزرے ہوئے 16 دن ہو گئے، لیکن ان کی یادیں تازہ ہیں، تازہ رہیں گی، اس لیے کہ جو کام وہ کر کے گئے ہیں وہ کام زندہ رہنے والا کام ہے اور زندگی دینے والا کام ہے۔ موت کیا ہے؟ اہل اللہ فرماتے ہیں الموت یسلم الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ میرے بھائی حضرت مولانا خاجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، امید ہے کہ یقیناً اپنے حبیب محبوب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں۔ بھائیوں،
1940 ईस्वी को हुई। ये विलायत का सूरज साहब की ज़िंदगी का खुलासा हज़रत मौलाना खाजा शरीफ साहब रहमतुल्लाह, उनकी ज़िंदगी का खुलासा। मेरी ज़िंदगी यही है, फैज़ सबको पहुँचे। मेरी ज़िंदगी यही है, फैज़ सबको पहुँचे। मैं चिराग रहगुज़र हूँ ये शौक़ से जला, मैं चिराग रहगुज़र हूँ ये शौक़ से जला। सारी ज़िंदगी इंसानियत के लिए, जैसा कि कुरान ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी इंसानियत के लिए बर्पा किए गए हो। इंसानियत के लिए जीते थे। उनके दिल के अंदर किसी के सिलसिले में नफरत बिल्कुल नहीं थी, सबसे मोहब्बत करते। हर मरतबे फिक्र से उनकी मोहब्बत थी। यही वजह थी कि देखते हैं कि रोडें जाम हो गए, जाने जैसे मैदान में दिल झरने के लिए जगह नहीं थी। गाँव में कौन बनाया उन लोगों को? तकरीबन 100 गाड़ियाँ गाँव के जो छोटे से गाँव के अंदर मैं समझता हूँ उसकी तारीख के अंदर कभी इतनी गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ उनकी वफात के मौके पर रात के हुए। तो अजीज भाइयों, बातें तो बहुत है। भाई साहब की ज़िंदगी हज़रत रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह के फरमाया के मुताबिक गोया मोमिन की मिसाल एक चिराग की सी होती है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। जब मोमिन की मिसाल एक सायादार दरख्त की होती है जो खुद तो धूप में रहता है लेकिन दूसरों को ठंडा छाया देता है। ये हज़रत मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब रहमतुल्लाह थे। बहुत सी बातें हैं, ये वक्त में मीडिया के रोज मुझे ख्वाहिश थी कि चंद बातें मैं आपके सामने रख दिया हूँ। कभी मेरे जलसा हाफिज़ मोहम्मद सलाहुद्दीन जारी साहब उनकी खिदमत को अल्लाह तआला कबूल करे। जहाँ उनकी सेहतें बनाते हैं उसके साथ साथ उनके रूह को जिला बख्शने के लिए कुरान मजीद की तिलावत जो है करते हैं। मेरे शागिर्द भी है, इसी मदरसे में यहाँ पढ़े हैं। मेरे शागिर्द भी है, इसी मदरसे में यहाँ ये पढ़े हैं। अजीज भाइयों, बस चंद कलिमात के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। बस उनकी ज़िंदगी हुब्बे रसूल और हुब्बे इलाही से इबारत थी। मदीने तैयबा की मोहब्बत ऐसी थी कि आखिरी उम्र में भी, जबकि अभी चलने फिरने के काबिल नहीं है, उठने के भी काबिल नहीं है, ऐसे में कोई ख्वाहिश उनकी होती है तो यही ख्वाहिश कि मुझे मदीने ले चलो, मुझे मदीने ले चलो। मदीने तैयबा से ऐसा उसके बाहर चप्पल आप नहीं पहनते थे। अल्लाह के रसूल से ऐसी मोहब्बत के बारे साल में 2003 में अपना शर्ट उतार कर, कमीज उतार कर पूरे बाहर से जिसको छुआ लम्स किया ताकि हुजूर के बार बरकत से मुस्तफ़ीज़ हो। अल्लाह तआला मुस्तफ़ीज़ कर दिया। नतीजा ये है कि अवाम व हवा हर मरतबे फिक्र का आदमी इंसान तो इंसान जिन्नात भी उनके मुतक़िन हो गए। वाक़यात बहुत है, वक्त की कमी है, इसलिए वो सारे वाक़यात को मैं छोड़ते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तआला करवट जन्नत नसीब करे और जन्नतुल फिरदौस आला में जगह अता फरमाए। और तारीफ़ीन को बिलखुसूस उनके साथ दादा इदरीस भी अल्लाह तआला ऐसी तौफीक, ऐसी सआदत बख्शे कि बाप के छोड़े हुए मिशन को वो ले चले और जिंदा रखे और उसे परवान चढ़ाए।